टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 21 जुलाई 2022 और 21 जुलाई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा एक बार यस्टरडे रिवीजन देखिए। हाल में एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 36वां। हाल ही में 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा शहर ओलंपिक स्टेडियम आयोजन की मेजबानी करेगा? ये करेगा टोक्यो, जापान। कौन सा करेगा? टोक्यो, जापान में पड़ता है और ये 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओलंपिक स्टेडियम आयोजन की मेजबानी करेगा। हाल ही में किस राज्य में भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है? ये की है राजस्थान ने। किसने की है? राजस्थान राज्य ने। हाल ही में मेराज अहमद खान ने ISSF में विश्व कप में पुरुषों की स्कीट्स स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये जीता इसने स्वर्ण पदक। हाल ही में किस शहर में हैप्पीनेस उत्सव बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नई दिल्ली में। यहाँ पर है नई दिल्ली में हैप्पीनेस उत्सव बनाया गया है। हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज कुमार है जो वर्तमान में खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी? तो ये है राजस्थान की पूर्व राज्यपाल थी मार्गरेट अल्वा ये विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब बनाया गया है? ये बनाया गया 20 जुलाई को। कब है? 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिसे महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस घोषित किया, ये प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राज्य अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के साथ 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली मानव लैंडिंग के उपलक्ष्य के रूप में चुना गया था। तो ये ध्यान रखना, अभी 20 जुलाई 1969 को क्या है, पहली बार क्या है, अपोलो 11 मिशन के साथ एक मानव लैंडिंग के उपलक्ष्य को में इसको चुना गया। इस वजह से ये क्या है, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो। हाल ही में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा अमेरिका। कौन करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजेलिस संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी। तो ये शहर का नाम ध्यान रखना भी। 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजेलिस संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की जाएगी। 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 14 जुलाई 2028 को होगा और 30 जुलाई तक ये चलेंगे। तो ये 14 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक चलेंगे। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस, फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। और 2024 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है वो पेरिस, फ्रांस में इनका आयोजन किया जाएगा। तो इतनी बातें आप अच्छी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त किया है? तो किस लेफ्टिनेंट जनरल को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त किया है? ये किया है राज शुक्ला को। किसको किया है? राज शुक्ला। देखो सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2021 में इन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला का भारतीय सेना में 4 दशकों से अधिक का इनका करियर है और 2021 में क्या इनको पद्म विशिष्ट सेवा सम्मान भी मिल चुका है और अब इनको क्या है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। अब UPSC का अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। UPSC की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को क्या है, UPSC की स्थापना हुई थी। अगला देखो।
हाल में किस प्रख्यात महिला ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है। अब एक बात ध्यान रखना, और जो भी विद्यार्थी रीट की अभी तैयारी कर रहा है, जो रीट का एग्ज़ाम देने जा रहा है, जो भी विद्यार्थी, वो एक ध्यान रखना, अभी आपको पता है राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं, तो ढंग से राष्ट्रपति के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेना। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इनके बारे में आराम से बढ़िया पढ़ लेना। क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर है आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि वर्तमान में आपको पता है इनके राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं। तो अभी किस प्रख्यात महिला ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है? ये ली है पीटी उषा ने। किसने ली है? पीटी उषा। देखो मुख्य तथ्य, प्रख्यात धाविका पीटी उषा ने 20 जुलाई 2022 को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है। तो 20 जुलाई 2022 को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू, हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू ने मनोनीत सदस्य पीटी उषा का नाम शपथ लेने के लिए पुकारा। राज्यसभा के 245 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ये ध्यान रखना, जीके की तरह ये क्वेश्चन बनता है, रीट के एग्जाम में हो सकता है, आपके लिए पूछा जा सकता है भी। राज्यसभा से क्या है? 245 में से क्या है? 12 सदस्यों को क्या है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है या निर्वाचित किया जाता है। अगला देखो, हाल में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ये है किस राज्य के हैं? मणिपुर के राज्यपाल हैं। कौन है? ला गणेशन। इनको अभी पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो पहले आपको पता है जगदीप जो धनखड़ थे, वो उनको इस्तीफा दे दिया है। अब देखो, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जिन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में उनको चुन लिया है, और अब ला गणेशन ने पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली है। तो ये ध्यान रखना, अभी जगदीप धनखड़ तो आपको पता ही है, वहाँ पर एनडीए ने क्या उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में चुन लिया, और अब जो ये मणिपुर के जो ला गणेशन है, उनको अभी क्या है? पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में शपथ दी है। अगला देखो, हाल ही में किसने सिम्प्रिट चैलेंज का शुभारंभ किया है? ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी सिम्प्रिट चैलेंज का शुभारंभ किया है। देखो मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन के दौरान भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिम्प्रिट चैलेंज का अनावरण किया है। तो ये बस इतनी बात आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। आप अगला देखो, हाल ही में रोनिल विक्रमसिंघे ने किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? हाल ही में रोनिल विक्रमसिंघे किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये चुने गए हैं श्रीलंका के। किसके चुने गए हैं? श्रीलंका देश के। देखो, श्रीलंका में 20 जुलाई 2022 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में रोनिल विक्रमसिंघे ने जीत दर्ज की है। पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने मई 2022 से इस्तीफा दे दिया था, तो विक्रमसिंघे को देश का पीएम चुना गया था। विक्रमसिंघे क्या है? अभी श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और अब ये क्या है? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं विक्रमसिंघे। 20 जुलाई को अभी चुनाव हुए थे। अब आपको भी अपने को पता है, अभी अपने भारत में भी राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं। अभी नए राष्ट्रपति आपको पता है अभी बनने वाले हैं। तो अभी कल ये आज आपको लगभग पता चल जाएगा नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। चुनाव चल रहे हैं, और 25 जुलाई को जो हमारा नए राष्ट्रपति शपथ लेगा। हाल में विश्व शतरंज दिवस 2022 कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 20 जुलाई को। कब है? 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस बनाया जाता है। देखो, विश्व शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 1924 में पेरिस में की गई थी। कब है? 20 जुलाई को। इस वजह से ये दिवस मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका वर्तमान में मुख्यालय है। अगला देखो, हाल में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये किया है विनीत सरन ने। किसने किया है? विनीत सरन ने अभी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में इसने पदभार ग्रहण किया है। देखो मुख्य तथ्य, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। विनीत सरन ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने न्यायमूर्ति DK जैन का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? न्यायमूर्ति DK जैन का स्थान लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विनीत सरन ने अभी
क्या है, लोकपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, दिसंबर 1928 को। और बीसीसीआई के सचिव कौन है, जय शाह वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव हैं, जय शाह। और इसकी स्थापना दिसंबर 1928 को। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल में भारत के किस राज्य के जगदीप धनखड़ एनडीए के राष्ट्रीय प्रत्याशी होंगे, तो ये है राजस्थान के झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। और अभी ये क्या है, वर्तमान में ये पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, मैंने आपको अभी बता ही दिया। और उन्होंने वहाँ से इस्तीफा देने के बाद में क्या है, अब ये एनडीए ने क्या है, जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रीय प्रत्याशी होंगे। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल में अपनी इंटरनेट सेवा वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, केरल, उड़ीसा, सिक्किम। हाल ही में अपनी इंटरनेट सेवा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडिया करंट अफेयर्स की PDF नहीं खरीदी है, इंडिया और वर्ल्ड आपको दोनों मिल जाएगी। उसके लिए आपको 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। 50 रुपये आपको पे करने हैं। राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर्स आपको दोनों मिल जाएगी। इस नंबर पे मुझे पे करके व्हाट्सएप के माध्यम से आपको PDF मिल जाएगी। क्योंकि आने वाला ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, जो 6 महीने का करंट है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो जाते जाते लाइक शेयर कर देना। लगातार आपको मेरी ये क्लास डेली मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।